गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान भी है और शहर में दिन भर मौसम खुश्क रहेगा, ये भी बताया जा रहा है। दोपहर 2 बजे तक धूप की शिद्दत उरूज पर रहेगी। तो लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। इस वक्त कैसा मौसम है और क्या पेशगोई की जा रही है, अफसान रिजवान से बात कर लेते हैं। जी अफशान। बागों के शहर के मौसम के हवाले से आपको आगाह करें तो कल के रोज़ ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। सूरज की तेज़ किरणों की वजह से दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच गया था और उसी वजह से गर्म हवाएं भी बसेरा की हुई थी शहर के अंदर और शहरियों का बुरा हाल था गर्मी की वजह से। लेकिन रात के होने वाली बारिश की वजह से मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। दर्जा हरारत में भी कमी आ चुकी है और हवाओं में भी राहत बरकरार है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 39 और कम से कम 27 तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से आज के रोज़ बारिश की तो कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, लेकिन हवाओं की रफ्तार के हवाले से उनकी जानिब से बताया गया है कि 11 से लेकर 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलेंगी और इस वक्त फ़िज़ाओं की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है और हवाएँ जो है अभी गर्म नहीं हुई हैं, बल्कि इनके अंदर राहत मौजूद है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत भी कम है और शहरी जो है गर्मी से बोझाल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि यूवी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो धूप बहुत तेज़ हुई है। यूवी इंडेक्स की मजमूई शरह 11 रिकॉर्ड की जा रही है और माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि दोपहर 2 बजे तक ये यूवी इंडेक्स अपने अरूज पे रहेगा, जिसके चलते शहरियों को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अगर बाहर निकलना ही है तो पानी की बोतल, छाता और गीला कपड़ा अपने पास लाजमी रखें। जबकि AQI इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का 8वां नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है और AQI इंडेक्स 96 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज पूरा दिन मौसम खुश्क और गर्म रहेगा और बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अफसान रिजवान। तो बात कर ली जाए ईद कुर्बान की, जिसमें चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की रेल फेल है। मवेशी मंडी में चिश्तियों और खैरपुर के देसी और मक्की चीने बकरों की धूम है। बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। गर्मी के बावजूद शहरी खूबसूरत जानवर की तलाश में नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि चंद ही रोज बाकी रह गए हैं। बड़ी ईद में मवेशी मंडियों में जानवरों की रेल फेल नजर आती है। खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम शहरी यहाँ पे पहुंच रहे हैं अपने पसंद के जानवर की तलाश में। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं और LDA मवेशी मंडी से अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। उस्मान का पहले रुख करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसी गहमा गहमी। उस्मान बताइएगा। जी, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बहुत बड़ी तादाद में मवेशी लाए गए हैं। बकरे, छतरे, दुम्बे, बैल, ऊंट सभी की फरोख्त जारी है। शहरी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने मवेशी को पसंद कर रहे हैं, भाव भी जारी है और अगर रेट बन जाता है तो वो खरीद के अपने साथ भी मवेशियों को लेके जा रहे हैं। रात के औकात में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अब चूँकि चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं ईद-उल-ज़ुहा में, तो अब दिन के औकात में भी हमें शहरी मंडी में नज़र आ रहे हैं मवेशी खरीदते हुए। हमारे साथ इस वक्त मवेशियों के मालिक मौजूद हैं और ये सिंध से आए हैं, अपने साथ बकरे लेके। उनसे बात कर लेते हैं। सर, सिंध के किस इलाके के हैं ये बकरे, कौन कौन सी नस्ल है? जिला सखर रोड़ी के हैं बकरे, उधर सिंध का ही है। हम अभी पहले तो कोई भी रेट नहीं था, अभी माशाल्लाह रात को गाहक भी निकला है, रेट भी माशाल्लाह सही है। खर्चा इस वक्त बड़ा है हमारा। पहले गंदम मिलती थी 2200 की, अभी मिलती है 4300 की। किराया गाड़ी वाले हमारे को लेते थे पहले 3 लाख, अभी 6 लाख लेते थे। बड़ा खर्चा है हमारा तो खट्टी तो नहीं होती है, रकम पूरी। और ये जो मंडी के अंदर सहूलियात दी गई हैं, शेड बनाए गए हैं, पानी बिजली वगैरह फराम की गई, उस हवाले से बताएं आपको किस तरह के सारे इंतजाम हैं? माशाल्लाह बड़ा बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, जो भी है बेहतर है। हम बड़े सुख से बैठे हैं इधर। और अभी तक आपने पिछले 10 दिन हो गए आपको यहाँ पे, सबसे महंगा जो बकरा बेचा है वो कितने का सेल किया और सबसे सस्ता कितने का सेल किया, ताकि देखने वालों को पता चल सके? ये जो पहले बिकता था सस्ता बिकता, रात को जो बिका है वो 2 लाख का, 2.5 लाख का, 170 का, 65 का। बाकी जो छोटा बिकता है वो 60-70 का बिकता है, छोटा छोटा। जी बिल्कुल, बड़े खूबसूरत बकरे हैं, कुछ सींगों वाले बकरे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रंगों के हैं, मुख्तलिफ नस्लों के हैं। 60-70 हज़ार रुपये से वो कह रहे हैं छोटा बकरे की कीमत शुरू होती है। पहले जो बकरे 1,70,000 में फ़रोख्त हो रहे थे वो गुज़श्ता रात 2 लाख तक उनकी कीमत गई है। चूँकि चंद ही रोज़ बाकी हैं, ईद में रह गए, तो अब खरीदार बड़ी तादाद में शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पहुँच रहे हैं, मवेशी पसंद कर रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं।
खरीद भी रहे हैं। ठीक है उस्मान, हमारे साथ ही रहिए। एलडीए मवेशी मंडी का रुख कर लेते हैं जहां अबू बकर शेख इस वक्त मौजूद हैं। अबू बकर, आप बताइएगा यहाँ पर कैसे इंतजामात हैं और शहरियों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है खरीदारी के लिए? बिल्कुल जी, ईद कुर्बान की आमद है। 5 रोज़ बाकी रह चुके हैं। मैं इस वक्त एलडीए सिटी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। गर्मी की शिद्दत होने के बायस इस वक्त जो शहरियों का जो रश है ये ना होने के बराबर है। लेकिन इस मवेशी मंडी के अंदर जो राजनपुर के बकरे हैं 4 लाख से लेके 10 लाख तक की जोड़ी की इस टाइम धूम मच रही है। दिखाएंगे जी, ये राजनपुरी बकरे हैं, बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं। इनके मालिक से बात करेंगे क्या इनकी खुराक है और क्या डिमांड कर रहे हैं। सर दी खुराक है दूध तो छोला तो गंदम शंगरी दंगरी पानी ताल पिला। क्या मांग रहे हैं इसका? जोड़ी का 10 लाख रुपया। 10 लाख कितना अभी तक लग गया? लगता नहीं है, 5-6 लाख जोड़े का लगता है। कहाँ तक देने का इरादा है? इरादा है 8 लाख पर। 8 लाख तक की जी, अगर इनका कहना है कि अगर कोई ग्राहक लगाएगा तो ये दे देंगे। शहरियों से गुफ्तगू करेंगे। क्या देख रहे हैं जी ओवरऑल मंडी में क्या रिस्पांस है, ओवरऑल इंतजामात और दीगर जो रेट्स के मुतालिक क्या कहेंगे? नहीं, इंतजामात तो बहुत अच्छे हैं। बहुत पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। कुछ तो व्यापारियों का कहना है कि जी ऑयल बहुत महंगा हो गया, उस वजह से हमारे खर्चात बहुत ज़्यादा हैं, बट बहुत ज़्यादा महंगाई है, अफोर्डेबल नहीं है। अभी आप क्या खरीदने आए हैं और अभी तक क्या कुछ बाइंग वगैरह की है कि अभी नहीं की? अभी थोड़ी देर पहले ही हम आए हैं, अभी तो देख रहे हैं कि क्या हिसाब था। पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। बिल्कुल जी, शहरियों का ये मौक़िफ़ है कि महंगाई की वजह से जो व्यापारी हजरात हैं ये ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। दूसरी जानब जो व्यापारी हजरात हैं इनका यही कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो खुराक की वजह से जो इसके लागत है इनकी परवरिश करने में ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए ये ज़्यादा दाम मांग रहे हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस फ़िलहाल जो एलडीए सिटी मवेशी मंडी है यहाँ पे शहरियों का रश ना होने के बराबर है। शाम के औकात में जूँ जूँ दिन करीब आते जा रहे हैं शहरियों का रुझान मज़ीद बढ़ता जाएगा। शाम के वक्त रश बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबू बकर शेख थे एलडीए मवेशी मंडी से और शाहपुर कांजरा से हमें अपडेट किया है उस्मान खादिम कंबो ने। आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि गंदम की पैदावार और काश्त में नुमायां कमी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में गंदम की काश्त में 6.65%, पैदावार में 9.69% कमी हुई है। गंदम की जेरे काश्त अराजी 2025 के मुकाबले में नुमायां कम होने का इंकशाफ हुआ। पैदावार में कमी के बायस 20,54,000 मेट्रिक टन गंदम की कमी का खदशा है। गंदम की काश्त में कमी से मजीद 14,10,000 मेट्रिक टन पैदावार मुतासिर होने का तखमीना लगाया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये एक सरकारी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है और इस रिपोर्ट में ही इंकशाफ किया गया है कि पंजाब में रवा माली साल के दौरान जो गंदम सीज़न था और जो वीट प्रोक्योरमेंट ड्राइव थी उसके दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में गंदम रवा साल में प्रोडक्शन पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। अब रिपोर्ट क्या बताती है कि पंजाब में गंदम की काश्त में 6.65%, जबकि गंदम की काश्त में 6.65%, जबकि इसकी प्रोडक्शन यानी कि पैदावार में 6.69% कमी रिकॉर्ड की गई है। और गंदम की ज़ेर काश्त अराज़ी 2025 के मुकाबले में नुमाया कम होने का इंकशाफ जो है वो रवा सीज़न में किया गया और पैदावार में कमी के बायस 20,55,000 मेट्रिक टन गंदम की कमी का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि गंदम की काश्त में कमी से मज़ीद 14,10,000 मेट्रिक टन जो गंदम की पैदावार थी वो मुतासर होने का भी खदशा है। और इसके बाद मजमूई तौर पर 34,60,000 मेट्रिक टन गंदम की कमी के नुकसान आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और उस पर वज़ीर आला पंजाब ने आपने कल देखा कि उन्होंने वाज़ह तौर पर अहकाम जारी किए कि जिन जिन लोगों ने गंदम जो डिक्लेयर नहीं की हुई वो फौरी तौर पर डिक्लेयर कर दे, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें भावलनगर, नारोवाल, मुल्तान, उकाड़ा और बकर में पैदावार में नुमायां कमी जो है वो सामने आई है। तो इसमें अब जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इससे सूबे के अंदर ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। वो ऐसे कि जब गंदम की पैदावार कम हुई है तो उससे हुकूमत ने भी अपना कोटा जो है वो कम रखा और इसके बाद जब गंदम की शॉर्टेज क्योंकि मसनूई तौर पर पैदा की जाएगी, जो मोनोपली है, माफिया है, वो मोनोपली करेगा, वो ये शॉर्टेज का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर करेगा और उसके बाद फिर गंदम की जो किल्लत है वो मार्केट में आएगी, आटे की किल्लत आएगी, आटे की किल्लत आने से रोटी की कीमत में भी इजाफा होगा। तो ये सिचुएशन जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत को दरपेश हो सकती है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने भी कुछ सख्त फ़ैसले किए हैं। और साथ ही ज़राए का ये भी कहना है कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले सीज़न में, यानी कि जब सीज़न ख़त्म होने वाला होगा तो नया सीज़न शुरू होने वाला होगा, उस वक्त गंदम मज़ीद हुकूमत को पास्को से ख़रीदनी पड़ सकती है। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे।
गोश्त, दूध और रोटी की कीमतों में भी इजाफा। रोटी की कीमत 14 रुपए लेकिन फरोख्त 20 रुपए में जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में आटे की कीमत का ताजुन ही नहीं किया गया है। मटन की सरकारी कीमत 1600 है और फरोख्त 3500 रुपए फी किलोग्राम का हो रहा है। दूध सरकारी निर्ख 170 है और फरोख्त 240 रुपए फी लीटर पर जारी है। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। इस महीने की 20 तारीख को ज़िले हुकाम की जानिब से सरकारी रेट लिस्ट का इजरा किया गया है और इस रेट लिस्ट के ऊपर जो सरकारी चीज़ें मेंशन होती हैं जिसमें दालें हैं, चावल है, आटा है, चीनी है और इसके अलावा गोश्त और दूध वगैरह की जो कीमतें हैं वो दी जाती हैं। तो इस सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर की ओपन मार्केट के अंदर कुछ भी दस्तयाब नहीं है। उसमें आप दालें ले लें तो दालें भी जो सरकारी रेट लिस्ट है उससे 20-25 से लेके 50 रुपये तक महंगी जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इसी तरह रोटी की कीमत पर सरकारी नरखनामे पर नज़र डालें तो 14 रुपये रोटी की कीमत का तयन जो है वो ज़िले हुकाम की जानिब से किया गया है। लेकिन ठंडे कमरों में बैठकर बनाई जाने वाली इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद सिफर ना होने के बराबर है, यानी कि सिफर है और रोटी की कीमत 14 रुपये की बजाय मार्केट के अंदर 20 रुपये देखी जा रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गोश्त की तो उसमें मटन की कीमत इस सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर 1600 रुपये फ़ी किलोग्राम लिखी गई है, लेकिन मटन 3500 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से कसाबों की दुकानों पर और इसके अलावा शहर के डिपार्टमेंटल स्टोरों पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बीफ की बात करते हैं तो बीफ की जो सरकारी कीमत है वो इस रेट लिस्ट के ऊपर 800 रुपये फ़ी किलोग्राम लिखी गई है और बीफ शहर की ओपन मार्केट के अंदर 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर एसेंशियल आइटम में दूध आ जाता है तो दूध के जो नर्ख हैं वो ज़िले हुकाम ने इस सरकारी रेट लिस्ट के पर आप नज़र डालें तो 170 रुपये फ़ी लीटर लिखे गए हैं, लेकिन ये 170 रुपये की बजाय 240 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से शहर के तमाम इलाकों के अंदर दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो ग्वाले हैं वो 270 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा आटे की बात करें तो आटे का रेट भी पहले सरकारी रेट लिस्ट पर दिया जाता था, लेकिन अब आटे का नाम इस सरकारी रेट लिस्ट पर मेंशन तो किया गया है लेकिन इसके रेट का कोई तयन नहीं किया गया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस सरकारी रेट लिस्ट पर ओपन मार्केट के अंदर अमल दरामद ना होने के बराबर है। जो ज़िले हुकाम है वो इस हवाले से कोई कोशिश करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे, ना पीरा फोर्स जो है वो इस रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराती हुई नज़र आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। हुसैन स्ट्रीट सोडेवाल के रिहायशी गैस की बंदिश के बाइस सरापा एहतजाज बन गए। गैस की बंदिश के बाइस इलाका मकीनों को किन मसाइल का सामना है, अरबाज खान बताएंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुसैन स्ट्रीट तारिक कॉलोनी सोडीवाल में, जहाँ के जो रिहायशी हैं वो सुई गैस इदारों की नाकिस कारकर्दगी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, हाथों में बिल थामे। वजह में ये बताइएगा आप लोग यहाँ पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजूहात बनी है, गैस का क्या मसाइल हैं? भाई गैस पिछले 2 माह बल्कि 2 से भी क्या 6 माह से गैस नहीं आ रही, बिल बाकायदगी से भेजी जा रहे हैं। सारे ये शहरी आप देख लें, गली मोहल्ले वाले मुतअद्दिद मरतबा दफातर में गए हैं, शिकायत की हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। ये बेचारे सारे के सारे इतने परेशान हैं। पिछली कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन थी उनमें गैस बिल्कुल ठीक आ रही थी, जो उसके बाद नई डाली गई हैं उसमें गैस आना क्या बस कह लें कि भूल ही गए हैं कि गैस भी कभी कोई चीज़ थी। क्या मुतालबात हैं आप लोगों के, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जो सुई नॉर्दर्न गैस का हेड है, पेट्रोलियम का एक अदारा बना हुआ, उधर तक गए हैं, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं मोबाइल में। उसके बाद गुरु मांगट हेड ऑफिस गए हैं सुई गैस के। उसके बाद हम शिमला पहाड़ी गए हैं, आमर तुफैल मेरे ख्याल में कोई उधर कोई सुई गैस का MD है, ठीक है, और किसी के कान में कोई जू नहीं निकली। हमारा मसला वहीं का वहीं है, कोई 4-6 महीने से ये प्रॉब्लम है। जब से ये प्लास्टिक के नए पैप डले हैं ना, तब से ये मसला है। चंद लोगों को गैस मिली है, चंद को बंद की है, ये वजह हमें समझ नहीं आ रही। और दफ्तर जाते हैं वो कह रहे जी आपकी जो है गैस की पाइपों में जो पानी आ गया और पाइपों के लिए जी मशीनरी जो है ख़राब पड़ी हुई है, तो ये किसने ठीक करवानी, ये किसका काम है? हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि एहतजाजी मुजाहरा करने वाले शुरका का ये कहना है कि इदारों के दरवाजे जो हैं उन्होंने कई बार खटखटाए हैं मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका यही मुतालबा है। हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अनमोल पिंकी को कराची से लाहौर लाने के लिए सेशन जज से इजाज़त तलब की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन।
जी मंशियात की क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को कराची से लाने के लिए कोट लखपत पुलिस ने बाकायदा कराची पुलिस से रब्ता कायम कर दिया है और कोट लखपत पुलिस ने जो सेशन जज से भी रब्ता कायम किया और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी रब्ता कायम करके अब यहाँ से किसी वक्त जो है वो पुलिस अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर कोट लखपत केस में लाने के लिए रवाना हो जाएगी। वकार साहब ये बताइएगा कि आपके पास कौन से केस में जो है वो फॉरवर्ड कराया गया है और क्या तरीक़ाकार होगा उसके लाने का? ये एक केस था जी 73/22/2022 में एक FIR हुई थी मंशियात की 9C और 15 CNS एक्ट के तहत, जिसमें ये नामजद मुलजमा थी और इसने हिट करते हुए जो इसका साथी मुलजम पकड़ा गया था रियाज बलोच, उसने ये FIR भी नामजद है। उसने बाकायदा नाम लिया था कि जी इस सारे नेटवर्क के जो लीडर है, जो क्वीन है, वो ये अनमोल और पिंकी है। ये आज कोई नया नाम नहीं शुरू हुआ, या क्योंकि 2022 से हमारे पास FIR थी, तो पुलिस ने मुझसे रब्ता कायम किया कि ये कराची पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ है, तो आप हमें इजाज़त दें। होम डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आया, होम डिपार्टमेंट ने इजाज़त दी, फिर मेरे पास आई, मैंने पूरी फाइल का को स्क्रूटनी किया। स्क्रूटनी में इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल तमाम मौजूद था जो इसे हमारे इस तफ्तीश में काम के लिए हमें ज़रूरत थी। इंशाल्लाह इसको हमने सेशन जज साहब से इजाज़त लेकर पुलिस को रवाना कह दिया कि आप उसे शिफ्ट करें। इसका पूरा नेटवर्क जो लाहौर में भी है उसे भी हम डिग आउट करेंगे कि कहाँ का, और इसमें स्पेशली मैं CM साहबा के हवाले से बात करूँगा कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया हुआ है कि मंशियात के केसेस को कम से कम पंजाब फ्री मंशियात हो। अब इस वक्त जो अनमोल पिंकी है उसको गिरफ्तार करके कराची से यहाँ लाया जाएगा, उसके बाद उसको रिमांड के लिए इलाका मजिस्ट्रेट के पेश करके मजीद कार्रवाई को जो है वो बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।